हेलो एवरीवन, माई सेल्फ टीडी वाघमोड़े। थर्मोडायनेमिक सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने कुछ एंथैल्पी की बात चालू की थी, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, बॉन्ड या आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या स्टेट फेज चेंज की भी एंथैल्पी हमने लास्ट टाइम देखी थी। ठीक है, अभी बॉर्न हाइपर साइकिल कंप्लीट किया हमने, सबसे इंपॉर्टेंट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट किया। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वहाँ पे। लैटिस एंथैल्पी सॉल्यूशन के लिए हमेशा क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑलवेज क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और दोनों के एडिशन से आपका एक सॉल्यूशन बनता है। यस, तो अभी आज का हेडिंग है हमारा थर्मोकेमिस्ट्री। तो चलो अभी हेडिंग डालना है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमारा टॉपिक है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और मेन हेडिंग है हमारा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री ओके। अभी थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे क्या बच्चों लोग कि आप एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ओके, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आप कोई भी एक केमिकल चेंज बोलो या केमिकल रिएक्शन बोलो। ओके, तो एंथैल्पी का चेंज देखना है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। एंथैल्पी का हमें चेंज देखना है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल चेंज बोलो या केमिकल रिएक्शन बोलो। ठीक है, यस, थर्मोकेमिस्ट्री मतलब क्या, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो वो जो एंथैल्पी है, मतलब मान के चलो कि अभी आपके पास कोई ए प्लस बी के अंदर रिएक्शन हो रही है। चलो यहाँ पे आप ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी, इनके बीच रिएक्शन हो रही है, और आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है सी प्लस डी, और यहाँ पे ए का जो कोएफिशिएंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो है स्मॉल ए, इसका है स्मॉल बी, इसका है स्मॉल सी, इसका है स्मॉल डी। यस, तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इज, एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन एक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे, चेंज देख रहे हैं हम, मतलब फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, इसलिए यहाँ पे डेल्टा साइन लगाया। रिएक्शन के लिए देख रहे हैं आर, यस, और यहाँ पे हम H फॉर एंथैल्पी, तो इसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यस, तो अभी यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब समझ में आया होगा कि आपको एक रिएक्शन लिखनी है, उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन मतलब क्या कि यहाँ पे आपका ये साइन तो पक्का आएगा। अभी यहाँ पे हमें और एक बात क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट, और दिस इज द रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट है। यस, तो यहां पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ एंथैल्पी रहेगी कि नहीं रहेगी। यस, तो अभी ये जो है इसकी एंथैल्पी H C, और मतलब C की एंथैल्पी, दिस एंथैल्पी इज C, बट कितने मोल के लिए, स्मॉल सी मोल के लिए। तो नो, ये तो एक मोल के लिए होगी, हमारे पास इसके 2 मोल है, 3 मोल है, 4 मोल है, कितने भी मोल हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई प्लस यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एंथैल्पी फॉर डी, कितने मोल है, डी इतने मोल है, तो ये हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट की एंथैल्पी। अभी बोलो रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, यहां पे रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यस, कितने मोल है यहां पे ए के, ए, और यहां पे एंथैल्पी किसकी, बी की, कितने मोल है, स्मॉल बी, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द रिएक्टेंट, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। यस, कोई डाउट। अभी यहां पे हमें सीधा है कि इसकी टोटल एंथैल्पी और इसकी टोटल एंथैल्पी, तो इनका हमें सब्सट्रैक्शन मतलब यहां पे डिफरेंस देखना है, तो फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, तो यहां पे हमें एंथैल्पी का चेंज आएगा, एंथैल्पी का चेंज आएगा, एक केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस। यस,
तो हमें यहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसे बोलना है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। तो यहां पे प्रोडक्ट में कौन कौन है, प्रोडक्ट में कौन कौन है बच्चों लोग, यहां पे C इतने मोल एंथैल्पी C की प्लस D इतने मोल एंथैल्पी D की। यस, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अभी यहां पे प्रोडक्ट की एंथैल्पी से आपको किसकी एंथैल्पी सब्ट्रैक्ट करनी है, रिएक्टेंट की। अभी रिएक्टेंट में कौन कौन है, A मोल एंथैल्पी ऑफ A प्लस B मोल एंथैल्पी ऑफ B। तो यहां पे आपका हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यस, और ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है बच्चों लोग, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। मतलब पॉजिटिव कब रहेगा, मान के चलो कि इन दोनों की जो एंथैल्पीज है वो 10 किलो जूल है और यहां पे जो एंथैल्पी प्रोडक्ट की वो 20 किलो जूल है। इसका मतलब क्या है कि आपने और 10 किलो जूल जो एनर्जी है वो बाहर से रिएक्शन होने के लिए दे रहे हैं। तो यहां पे आपका डिफरेंस क्या आएगा, आपका रिएक्टेंट की एंथैल्पी प्रोडक्ट की एंथैल्पी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 20 माइनस 10, इसका मतलब है आपने 10 किलो जूल की एनर्जी पास की है, मतलब उसका डेल्टा एच का साइन आपका पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी बढ़ गई है, रिएक्शन होने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है और देने के बाद आपकी डेफिनेटली ये एनर्जी लेगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एंथैल्पी डेफिनेटली ज्यादा रहेगी क्योंकि आपने पास की है। समझ रहे, तो यहां पे हमें समझना क्या है बच्चों लोग कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन है, ओके, आपकी जो केमिकल रिएक्शन है, जो भी आपके H है, HB है, HC है, HD है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो आपका HA है इसको आप क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ A, इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ A, एंथैल्पी ऑफ A, इसको क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ B, एंथैल्पी ऑफ B, इसको क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ C, और इसको क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ D। यस, तो ये एंथैल्पी को समझो पहले कि ये आपको A की एंथैल्पी, B की एंथैल्पी, C की एंथैल्पी, D की एंथैल्पी। यस, तो फिर यहां पे मुझे ये दोनों के एडिशन से प्रोडक्ट की एंथैल्पी पता चल रही है, इन दोनों के एडिशन से रिएक्टेंट की एंथैल्पी पता चल रही है। तो यहां पे मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऐसा लिख सकता हूं क्या कि इन दोनों की एंथैल्पी हमें ऐड करनी पड़ रही है, तो मैं समेशन ये साइन लगा सकता हूं, एडिशन करनी पड़ेगी दोनों की एंथैल्पी। और फिर किसकी एंथैल्पी बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो जितने भी रिएक्टेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी रिएक्टेंट है उनकी पूरी ऐड करके जो एंथैल्पी वो इधर डालनी है। और प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट है वो पूरे के ऐड करके आपको प्रोडक्ट की एंथैल्पी डालना है, तो इसलिए यहां पे समेशन साइन लगा है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का। यस, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन समझ में आई। एंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is the difference yes between the sum of the product enthalpy minus the sum of the reactant enthalpies। समझ रहे, बहुत ही सिंपल है, यहां पे आप समझ सकते हैं, डेफिनेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन यहां पे लिख के देता हूं, एंथैल्पी ऑफ chemical reaction is the difference between the sum of the enthalpies of product and enthalpies of reactant।
इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इनको आपको क्या बोलना है बच्चों लोग? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यस, तो इतना समझ में बिल्कुल आया है बच्चों लोग। तो यहां पे हमें उनकी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी जो स्टेट है वो एक डिफाइनाइट स्टेट है। ओके, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट विथ सब्सटेंसेस, रिएक्टेंट विथ सब्सटेंसेस, विथ ये जो भी सब्सटेंस है विथ सब्सटेंसेस विच हैव डिफाइनाइट फिजिकल, एक फिक्स उनकी स्टेट है। ओके, फिजिकल स्टेट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट मतलब मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यस बच्चों लोग, यहां पे आपको करना क्या है और इक्वेशन को बैलेंस करना है। ओके, यहां पे बाय यूजिंग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ओके, उसको हमें एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा। दैट इज यहां पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कब बोलना है? ओके, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसे बोलना है? आप एक कोई रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसके अंदर उसकी स्टोइचियोमेट्री होना बहुत जरूरी है, स्टोइचियोमेट्री होना बहुत जरूरी है, मतलब बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसे बोलना है? ध्यान दो सब लोग, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उसी को बोलना है जो रिएक्शन बैलेंस है। समझो, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब क्या? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये जो साइन हमने लगाया है डेल्टा आर एच, ओके, तो यहां पे क्या क्या बातें होना जरूरी है? इक्वेशन को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है उसकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट, स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट, स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट मतलब क्या? यदि आप H2O है तो लिक्विड लिखो, यदि आपका CO2 है तो गैस लिखो, यदि सोडियम है तो सॉलिड लिखो। उनकी स्टैंडर्ड स्टेट को लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब जो भी आपकी स्टेट है वो मेंशन करो, सीधा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन जो भी स्टेट है वो मेंशन करो। ओके, और वहां पे उनके मोल रिएक्शन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यस बच्चों लोग, समझ में आया आपको? यहां पे कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है बच्चों लोग। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आई होप समझ में आया होगा बच्चों लोग कि आपको मोल को भी स्पेसिफाई करना है बाय यूजिंग द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उनकी स्टेट को भी मेंशन करना है। ठीक है, तो और इक्वेशन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे दो रिएक्शन बनेगी बच्चों लोग। ओके, दो रिएक्शन बनेगी, आइदर ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब, कुछ भी हो सकता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है यार, किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। यस, तो फिर यहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर हम दो बातें देखेंगे बच्चों लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो मैं यहां पे हेडिंग दे रहा हूं बच्चों लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो पहली बात है यहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? ओवरऑल आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है, मतलब रिएक्टेंट था और वो अभी प्रोडक्ट में चला गया, और जब वो प्रोडक्ट के अंदर जा रहा था तब वो एनर्जी को लॉस कर रहा था। तो यहां पे रिएक्टेंट
प्रोडक्ट के अंदर जब जा रहा है वहां पे एनर्जी को लॉस होना है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी? रिएक्टेंट की ज्यादा रहेगी, प्रोडक्ट की ज्यादा रहेगी? तो आप मान के चलो कि यहां पे आपका कंबशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, तो यहां पे आपका CO2 है, H2O है प्लस हीट। यस, और मान के चलो कि ये हीट कुछ ना कुछ x किलो जूल की होगी। यस, तो इतनी इतनी हीट बाहर जा रही है, किससे? इधर से। तो यहां पे जो है H1 और यहां पे जो है H2, यहां पे कौन सी वैल्यू ज्यादा रहेगी? इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये इसकी वैल्यू ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इतनी एनर्जी बाहर गई है, ठीक है, इसका मतलब इतनी एनर्जी इसके अंदर कम है। तो यहां पे आपका क्या रहेगा? आपका H2 माइनस H1, ये जो है डिफरेंस आपका नेगेटिव आएगा। तो ध्यान में रखो, अभी देखो यहां पे आप हीट प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको ऑलवेज हीट को प्रोडक्ट साइड में लिखना पड़ेगा प्लस साइन लगा के, या ये वाली रिएक्शन आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तीन तरह से इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, या तो आप डेल्टा H के टर्म में लिखो, डेल्टा H के टर्म में नेगेटिव आएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या करो कि यहां पे आपको डेल्टा H के टर्म में नहीं दिए, तो आपको यहां पे प्रोडक्ट साइड में प्लस साइन लगा के हीट लगाना है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों लोग, यहां पे हीट माइनस CH4 प्लस CO2, इट गिव्स CO2 प्लस H2O। इसका भी मतलब है ये माइनस है, इसका मतलब है उधर जाके प्लस हो जाएगी। यस, माइनस मतलब ये रिएक्टेंट साइड में माइनस, इतना इसका मतलब ये एनर्जी लॉस हुई है, समझो। तो यहां पे आप जो हीट है, हीट ये प्लस साइन लगाइए प्रोडक्ट के अंदर, या आप माइनस साइन लगाइए रिएक्टेंट के अंदर, या आप डिफरेंस देख रहे हैं, यदि एंथैल्पी का डिफरेंस देख रहे हैं तो बहुत सीधा है, डेल्टा H नेगेटिव, ठीक है। तो तीन बातें समझना है बच्चों लोग, यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। आपको ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के अंदर आप हीट मेंशन करना चाहते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट मेंशन करना चाहते हैं, तो दो साइड है आपके पास, एक तो प्रोडक्ट साइड और एक रिएक्टेंट साइड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट साइड के अंदर आपको प्लस साइन लगा के हीट की वैल्यू लिखनी है, और यदि आप रिएक्टेंट की साइड में लिखना चाहते हैं तो माइनस साइन लगा के हीट की वैल्यू लिखनी है। यस, डन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऑलवेज हीट रिलीज होती है, जैसे कि कंबशन रिएक्शन, ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। यस, तो बच्चों लोग यहां पे आपको समझ में आया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या है। तो आपको सीधा है, अभी यहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे आपका डेल्टा H रिएक्शन के लिए हो जाएगा, तो वो रिएक्शन के लिए डेल्टा H यहां पे ऑलरेडी फॉर्मूला लिख के दिया है। यस, तो सिंपल सी बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात जब करेंगे, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहां पे हम क्या बोलेंगे? हीट इज रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। यस, हीट इज रिलीज या हीट इज लॉस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। और एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता है? एंडो मतलब अंदर आना, एंडो मतलब अंदर आना, वो सिस्टम के अंदर वो एनर्जी आ रही है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे बच्चों लोग? यहां पे हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ओके, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आप एक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यस, तो डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन कोई भी ले लो, ठीक है, जिसके अंदर डिकम्पोजिशन होता है, वहां पे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब जैसे कि आप डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट देखा होगा आपने, ठीक है, तो उसका आपको Na+ पानी के अंदर डाला था, एक्वा प्लस Cl- एक्वा। तो यहां पे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहां पे आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है बाहर से,
समझ रहे? तो एनर्जी सप्लाई करने के बाद ये बन रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो इसका H2 बोलेंगे, इसको H1 बोलेंगे। इसको इसको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसको एनर्जी देने के बाद ये बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। यस, और इसकी एनर्जी कम है, तो हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, आपका डेल्टा एच का साइन क्या आएगा? डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव आएगा। यस, दूसरी बात, अभी यहां पे हीट मैं दे रहा हूं, तो यहां पे मैं हीट किस साइड में लिखूं? दे रहा हूं इसलिए यहां पे रिएक्टेंट साइड। यदि यही हीट आप प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे तो माइनस साइन लगा के लिखना पड़ेगा। यही हीट आपको लिखना है, मतलब मान के चलो कि आपको NaCl हीट गिव्स यहां पे Na प्लस Cl माइनस माइनस हीट, ऐसा कुछ लिखा, तो यहां पे आपको माइनस साइन लगा के लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहां तो पहली बात हुई, डेल्टा एच आप पॉजिटिव लिखे एंडोथर्मिक के लिए, नहीं तो फिर क्या लिखो? जो हीट है उसको प्रोडक्ट साइड में लिखो, सॉरी रिएक्टेंट साइड में लिखो, प्लस साइन लगा के। दूसरी बात, तीसरी बात, आप नेगेटिव साइन लगाइए और आप प्रोडक्ट साइड में इसको लिखो। ओके, मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट है उसके बाद माइनस साइन लगे और हीट लिखिए। यस, या डेल्टा एच की टर्म में लिखो। ओके, बहुत सारे बच्चों को डेल्टा एच की टर्म में लिखने की आदत होती है, बट कई कबार क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी आता है, तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है? तो इसका मतलब और इसका मतलब यही चीज है बच्चों लोग। यस, दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है बच्चों लोग। डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन है उनको बोल सकते हैं कि आप एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कुछ रिएक्शन है कि जिनके अंदर आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिलेगी, जैसे कि कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो यस, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आप साइन से भी पता कर सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच पॉजिटिव बोलना है, डेल्टा एच पॉजिटिव, और यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या बोलना है? नेगेटिव। यस, बिल्कुल। तो यस, आप यहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ये ज्यादा होता है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। किस रिएक्शन में? आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन में। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ आपका रिएक्टेंट ज्यादा होता है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यस, ये दो बातें यहां पे ध्यान में रखो, ठीक है? यस बच्चों लोग, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब का हो रही है, हीट लॉस का हो रही है, यहां पे आपका हीट का लॉस है, हीट का लॉस है, और यहां पे हीट का गेन है, हीट गेन है, ठीक है? हीट लॉस और हीट गेन। डन बच्चों लोग। तो आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो साइन तो बिल्कुल लगाना है आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखना है हमें। यस, तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी स्टैंडर्ड, इसके पहले हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखा, अभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? फिर सर पहले वाली तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन थी और आप बोल रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? ठीक है, तो बता दो, पहले तो हेडिंग डालना है। अभी यही रिएक्शन, इसलिए मैंने रिएक्शन को रफ नहीं किया है, तो अभी यहाँ पे यही रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ओके, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ओके, देखो अभी यहाँ पे हेडिंग है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तो दिस इज आवर मेन हेडिंग, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इसको अभी ये जो जब भी नाम स्टैंडर्ड आएगा बच्चों लोग, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड नाम आ गया
इसका मतलब है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का तो सिंबल सबको पता है बच्चों लोग, अभी इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, अभी जब भी स्टैंडर्ड नाम आएगा तो यहाँ पे एच के ऊपर ऐसा जीरो लगाना है। जीरो का मतलब वो स्टैंडर्ड स्टेट है, वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रही है, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन पे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्टेट मतलब समझ में आया होगा कि सब्सटेंसेस यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो भी सब्सटेंसेस है, ओके, तो उनका आपको जो फॉर्म है, ओके, उनके जो फॉर्म है, तो वो फॉर्म आपको स्टेबल फॉर्म लेना है। ओके, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज द फॉर्म स्टैंडर्ड state of enthalpies of reaction, enthalpies of reaction। ओके, जो भी रिएक्शन की एंथैल्पी है बच्चों लोग, ओके, उनकी जो भी कुछ एंथैल्पीज है तो सब्सटेंस की, तो वो हमें लिखनी है। स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म इन विच द सब्सटेंस इज मोस्ट स्टेबल, standard state of substances, standard state of substances लिखेंगे, standard state of substances। ओके, हमें जो भी सब्सटेंस है उनके स्टैंडर्ड स्टेट लेनी है। ओके, तो in which okay, जो भी सब्सटेंस है in which the substances is in which the substances जो भी सब्सटेंसेस है बच्चों लोग यहाँ पे is most stable, जो भी मोस्ट स्टेबल है, ओके, मोस्ट स्टेबल at a presence of 1 bar pressure, 1 bar pressure और and 298 केल्विन टेम्परेचर। यस, मतलब जो भी सब्सटेंसेस 1 बार प्रेशर पे और 298 केल्विन पे, जो भी सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है उसकी आपको यहां पे क्या देखनी है, एंथैल्पी देखनी है। ओके, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस इन विच सब्सटेंसेस इज मोस्ट स्टेबल एट ए प्रेजेंस 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो आपके पास इफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन स्पेसिस कॉन्सेंट्रेशन, यदि आप कोई एक रिएक्शन है तो स्पेसिस जो है कंपाउंड स्पेसिस इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर होना चाहिए। जो भी स्पीसीज है, रिएक्टिंग स्पीसीज है या प्रोडक्ट स्पीसीज है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेना है यहाँ पे वो है आपका 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेना है, वो है आपका 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। समझ रहे? तो 3 बातें यहाँ पे, टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर आपका 1 बार है और कॉन्सेंट्रेशन आपका 1 मोलर है। ठीक है, 3 बातें ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं सीधा बोल देता हूं स्टैंडर्ड मतलब क्या, एसटीपी मतलब क्या, 1 बार प्रेशर है, आपका 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, सीधा है बहुत, और 298 केल्विन टेम्परेचर है। इसको आपको स्टैंडर्ड कंडीशन बोलना है, इसको आपको क्या बोलना है, स्टैंडर्ड कंडीशन बोलना है। यस, तो कुछ एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट भी यहां पे लिख के देता हूं, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सम एलिमेंट्स, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सम एलिमेंट
ओके। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट है कि जिनकी स्टैंडर्ड स्टेट, जैसे कि आप सोडियम के बारे में बोलेंगे तो अभी उसके लिए सॉलिड लिखना है, हम गैस और लिक्विड तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि रूम टेम्परेचर को 1 बार प्रेशर या उसका 298 केल्विन पे उनकी जो स्टेट है, ओके, वो सॉलिड स्टेट ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। ओके, तो सोडियम के लिए हम क्या लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे। या आप हाइड्रोजन को लिखना चाहते हैं, हाइड्रोजन के लिए आप क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे आप, ठीक है। हाइड्रोजन लिखना है तो गैस लिखेंगे। या आप मरकुरी को लिखना चाहते हैं तो उनके लिए लिक्विड स्टेट बहुत स्टेबल है, ये वाले 298 केल्विन पे और 1 बार प्रेशर पे। यस। या आप अल्कोहल को लिखना चाहते हैं C2H5OH लिक्विड। यस। या आप CO2 को लिखना चाहते हैं तो गैस लिखेंगे। कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं कि उनकी वो स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, रूम टेम्परेचर पे वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट है, ठीक है। कोई सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई गैस हो सकता है। यहाँ पे पानी की लिखूं तो यहाँ पे आप बोलो क्या लिखना है मुझे, लिक्विड। यहाँ पे CH4 की लिखूं तो क्या लिखना है, गैस। यस। तो स्टैंडर्ड स्टेट तो सबको पता है, ओके। किसी की सॉलिड हो सकती है, किसी की गैस हो सकती है, किसी की लिक्विड हो सकती है। तो 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन पे जो भी उसकी स्टेट एग्जिस्ट है एकदम स्टेबल, तो वो स्टेट आपको लिखनी है। यस बच्चों लोग। तो टेम्परेचर यहां पे एट 1 बार प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहां पे 298 केल्विन। यस बच्चों लोग, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फटाक सा लिखो, इसको फटाक सा लिखो, ओके, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर यहां पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चों लोग, कि आपको जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी हमें स्टैंडर्ड स्टेट मेंशन करना है, ओके। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज, ओके। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ओके। ड्यूरिंग द रिएक्शन एंथैल्पी चेंज during the chemical reaction enthalpy change during the chemical reaction, ओके। तो यहाँ पे आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट are in their standard state। तो यहाँ पे 1 बार 298 केल्विन और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। जो भी रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए और 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, ठीक है। यस बच्चों लोग, तो यहाँ पे नेक्स्ट रीडिंग डालना है आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन, तो इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोल सकते हैं। यस बच्चों लोग, तो यहाँ पे हमारा हेडिंग है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। अभी थर्मोकेमिकल इक्वेशन के अंदर हम क्या क्या बातें स्टडी करेंगे।
यस, तो हेडिंग देना है बच्चों लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ओके, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। यस बच्चों लोग, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो यहां पे सबसे पहले क्या समझना है कि यहां पे इक्वेशन को बैलेंस करना है। जो भी इक्वेशन है हमारे पास उसको बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे पहले तो हम लिखेंगे इट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, इट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे हमें एंथैल्पी का चेंज देखना है, यहां पे हमें एंथैल्पी का चेंज देखना है, एंथैल्पी का चेंज देखना है, और उनकी फिजिकल जो स्टेट है, उनकी जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल जो स्टेट है वो आपकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। फिजिकल स्टेट जो है बच्चों लोग वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। और दूसरी बात एक नंबर ऑफ मोल स्पेसिफाई होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स स्पेसिफाई, उनको स्पेसिफाई करना है। ओके, बाय यूजिंग स्टोइचियोमेट्री, उनको स्टोइचियोमेट्री यूज करके उनको स्पेसिफाई किया जाएगा। सॉलिड है तो सॉलिड बोला जाएगा, लिक्विड है तो लिक्विड बोला जाएगा, गैस है तो गैस बोला जाएगा, जितना मोल है वो स्पेसिफाई करना है। यस, चाहे वो आपका रिएक्टेंट के अंदर का हो चाहे प्रोडक्ट के अंदर का हो, किसी का भी जो भी कुछ लिखा है उसको स्पेसिफाई करना है। यस, तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यस, ठीक है, तो जो भी वैल्यूज है मतलब डेल्टा एच है, आपकी एनर्जी रिलीज हुई है तो माइनस साइन लगाइए, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो प्लस साइन लगाइए। वैल्यू एंड एप्रोप्रिएट साइन ऑफ एंथैल्पीज, वैल्यूज एंड एप्रोप्रिएट साइन ऑफ एंथैल्पीज। ओके, जो भी वैल्यूज है उसको एकदम परफेक्ट लिखना है और उसको साइन लगाना है। प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया तो काम खत्म। जो भी कुछ है, एंडोथर्मिक है तो प्लस साइन लगाइए, एक्सोथर्मिक है तो माइनस साइन लगाइए। साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। ओके, तो यहां पे आपको मतलब जो भी वैल्यूज लिखना है हमें, एंथैल्पीज की जो भी कुछ वैल्यूज लिखना है बच्चों लोग। ओके, तो वो हमें एंथैल्पी चेंज, ओके, एंथैल्पी चेंज जो होता है बच्चों लोग। ओके, यहां पे लिखता हूं मैं एंथैल्पीज चेंज, मतलब यहां पे हम डेल्टा एच की बात करें। डेल्टा एच ऑलवेज आपको राइट हैंड साइड पे लिखना है, राइट हैंड साइड, मतलब डेल्टा एच हमें कुछ लिखना है तो रिएक्शन खत्म होने के बाद यहां पे मैंने लिखा है, देखो दिस इज द राइट हैंड साइड। यस, तो एक गिवन केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको एंथैल्पी का चेंज लिखना है तो आपको राइट हैंड साइड पे लिखना है। ओके, और इसकी जो वैल्यूज है वो आपको एक स्टैंडर्ड है तो यहां पे जोर लगाना है, स्टैंडर्ड है तो जोर लगाना है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्पेसिफाई बाय लेटर। ओके, फिजिकल जो स्टेट है, फिजिकल जो स्टेट है ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ओके, स्पेसिफाइड बाय लेटर, मतलब आप कोई सॉलिड है तो उसके लिए एस साइन लगाइए, कोई लिक्विड है तो उसके लिए एल साइन लगाइए, कोई गैस है तो जी साइन लगाइए। समझ रहे, जो भी कुछ है फिजिकल स्टेट उनकी, तो कोई यदि आपके पास कोई एक्वायस है, ओके, एक्वायस है तो एक्यू साइन लगाइए। समझ रहे बच्चों लोग, तो यहां पे जो भी कुछ है वो मेंशन करना है आपको, ओके, स्मॉल लेटर के अंदर।
यस, सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, एक्वास के लिए ए क्यू। डन बच्चों लोग, डन। तो यहां पे फटाक सा लिख दीजिए, ठीक है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों लोग, यहां पे 6 बात, डेल्टा एच का जो भी साइन है बच्चों लोग, डेल्टा एच का जो भी साइन है, इस साइन से हमें क्या पता चल रहा है, डेल्टा एच का साइन है हमारे पास, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो इससे हमें पता क्या चलेगा बच्चों लोग, कि आपकी जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। मतलब मान के चलो कि अभी ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए मैं अभी यहां पे लिखता हूं कि CH4 प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस H2O, और आपने यहां पे डेल्टा H का साइन नेगेटिव बोला। यस, तो अभी यहां पे मैं बोलूंगा कि इसका कंबशन हो रहा है, और यही रिएक्शन, यही डेल्टा एच का साइन यदि मैं पॉजिटिव कर देता हूं तो इस इक्वेशन को उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अभी ये रिएक्शन तो रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन तो रिवर्स पॉसिबल नहीं है, बट बहुत सारी रिएक्शन के बारे में आप बोल सकते हैं कि डेल्टा एच का साइन हमने चेंज किया। एक रिएक्शन थी उसका डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है, तो अभी उसका डेल्टा एच का साइन हमने पॉजिटिव लिखा, इसका मतलब अपने रिएक्शन को रिवर्स किया, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन की। समझ रहे? तो आपका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, खाली आपका साइन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। समझ रहे? तो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो नेगेटिव साइन लगाए, और वही साइन आपका, यदि वही वैल्यू आपकी रहेगी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यस बच्चों लोग, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है बच्चों लोग कि यहाँ पे जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, ओके। जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें क्या डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल को डिनोट कर रहे हैं। यस, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, दिस इज इंडिकेटेड टू द नंबर ऑफ मोल्स। ये हमें नंबर ऑफ मोल को इंडिकेट कर रहे हैं कि ए जो रिएक्टेंट है उसके ए इतने मोल है, बी जो रिएक्टेंट है उसके बी इतने मोल है, सी जो रिएक्टेंट है उसके सी इतने मोल है, डी जो रिएक्टेंट है उसके डी इतने मोल है। समझ रहे आप? ओके। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात 8 नंबर की, कि यदि आपको इसका जो एंथैल्पी है उसको मान के दिया कि आपको 20 किलो जूल की एनर्जी यहाँ पे बाहर जा रही है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपकी 20 किलो जूल स्टैंडर्ड, और यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, तो हमें एंथैल्पी को भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस वैल्यू से आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। या आपने इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, या 3 से डिवाइड किया, तो इसकी जो एंथैल्पीज है उसको भी आपको 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि आपने पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया है। तो जो भी कुछ एंथैल्पी थी आपको उसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो यहां पे कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो आपको एंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड किया इक्वेशन को तो एंथैल्पी को भी डिवाइड करो, और उसी वैल्यू से डिवाइड करो जितना वैल्यू आपने इक्वेशन के अंदर यूज किया है। ऐसा नहीं है कि इधर वैल्यू मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं और इधर डिवाइड 3 कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो वैल्यू इक्वेशन के अंदर यूज की है वही वैल्यू आपको इधर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है? ओके। तो मान के चलो कि आपके पास कोई एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन है CH4 प्लस O2, ओके। इक्वेशन मैं आपको देता हूं एक एग्जांपल।
ठीक है, तो यहां पे आप CH4 गैस प्लस O2 गैस। अभी देखो मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो मैं स्टेट लिख रहा हूं, समझ रहे हैं? ओके, यहां पे CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो लगभग यहां पे -890 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो रही है पर मोल CH4। ठीक है, ओके, पर मोल CH4 इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहां पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्यों बोला है मैंने? क्योंकि रिएक्शन तो पूरी बैलेंस है, पूरी रिएक्शन बैलेंस है, उनकी स्टेट लिखी है, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट लिखी है, तो यहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही बोलना पड़ेगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब समझ में आया होगा बच्चों? ठीक है, जो भी कुछ है उनकी स्टैंडर्ड स्टेट लिखना है, समझ रहे? तो यहां पे H2 है तो लिक्विड ही लिखना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर ये बातें होना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो यहां पे हम यहां पे क्या कर सकते हैं बच्चों लोग? यहां पे इस रिएक्शन को तो अभी यहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप भी नहीं बोल सकते क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। सबसे पहले ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो यहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तभी बोलेंगे जब इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा। चलो यहां पे इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे लगभग हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, तो यहां पे भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन पूरा बैलेंस हो गया। अभी इस इक्वेशन से हमें पता क्या चल रहा है? 1 मोल CH4 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके 1 मोल CO2 और 2 मोल H2 बन रहा है, तो आपकी -890 मतलब इतनी सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, 890 इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, समझ रहे? तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? 1 मोल CH4 ये 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट हो रहा है और 1 मोल आपका CO2 और 2 मोल आपका H2 ये बन रहा है, और ये होते टाइम आपका 890 किलो जूल की एनर्जी बाहर जा रही है। यदि आप इस इक्वेशन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते, मान के चलो कि आपने 2 मोल CH4 पे एक्सपेरिमेंट किया, तो यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई, तो इस वैल्यू को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझो, यदि मैं इस रिएक्शन को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो इस वैल्यू को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ रहे? तो दिस एंथैल्पी इंडिकेट द चेंज ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी एंड रिएक्टेंट एंथैल्पीज। समझ रहे आप? यस बच्चों लोग, तो हमें समझना ये है बच्चों लोग कि जो भी एंथैल्पीज है उसको हमें स्टैंडर्ड स्टेट में उसको लिखना है, और फिर जो भी चेंज आएगा आपका वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये जो पॉइंट है सबको समझ में आया होगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को समझना है तो आपको इक्वेशन लिखना है, बैलेंस करना है, जो भी उनकी स्टैंडर्ड स्टेट है वो लिखना है, और वहां पे जो चेंज आएगा वो आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बात खत्म, अभी कोई डिस्कशन नहीं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब 3 ही बातें, रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है, दूसरी बात उनकी स्टैंडर्ड स्टेट लिखना जरूरी है, ओके, और तीसरी बात यहाँ पे उनकी स्टैंडर्ड स्टेट और वहाँ पे प्रेशर है किसी के लिए तो आप प्रेशर लिखिए, टेम्परेचर, और यदि कोई कॉन्सेंट्रेशन है उसका तो वो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना जरूरी है। यस बच्चों लोग, तो उसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अभी हमारा मेन पॉइंट है बच्चों लोग, अभी टाइम कितना बचा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन खत्म करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन खत्म करेंगे। यस, तो चलो अभी यहाँ पे हेडिंग डालना है बच्चों लोग, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। अभी एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन खत्म, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालना है एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अंदर क्या है बच्चों लोग कि आपको कंपाउंड को बनाना है, 1 मोल कंपाउंड आपका पक्का लेना है। यहां पे 1 मोल प्रोडक्ट,
1 मोल प्रोडक्ट यहां पे कंपलसरी लेना है, ये कंपलसरी है, 1 मोल आपका प्रोडक्ट कंपलसरी है। और यहां पे आप उसका जो भी कुछ आएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो यहां पे ऐसा लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं FH, ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अभी यहां पे वाटर है, तो वाटर की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 286 किलो जूल है, ठीक है, 286 किलो जूल के आसपास है। बट आपको ये वाटर किससे बनाना है? वाटर आपको बनाना है उसके एलिमेंटल स्टेट से, मतलब H2 और O2। मतलब फॉर्मेशन के अंदर आपका जो रिएक्टेंट है वो एलिमेंटल स्टेट में ही होना चाहिए बच्चों लोग, कितना भी मोल ले सकते हैं आप, बट प्रोडक्ट एक ही मोल होना जरूरी है, प्रोडक्ट का एक ही मोल होना बहुत जरूरी है। रिएक्टेंट के अंदर आपका एलिमेंटल स्टेट होना बहुत जरूरी है, यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं। रिएक्टेंट जो होता है बच्चों लोग, रिएक्टेंट ऑलवेज इन एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म any number of moles, any number of moles according to the balance equation, according to the balance equation। दूसरी बात, आपका जो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑलवेज 1 मोल होना जरूरी है, प्रोडक्ट का ऑलवेज 1 मोल होना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट का ऑलवेज 1 मोल होना बहुत जरूरी है, यस। और रिएक्टेंट आपका ऑलवेज एलिमेंटल स्टेट होना चाहिए। तो अभी यहां पे रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो हम इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, इसको एंथैल्पी। अभी यहां पे रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे बोलो? अभी इसको तो 1 मोल लगाना है, तो यहां पे हाथ तो बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि उसको स्पेसिफाई किया है मैंने 1 मोल, तो यहां पे आपका आधा मोल हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि यहां पे आपका रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन। यहां पे जरूरी नहीं कि ये 1 मोल होना चाहिए, इतना मोल होना चाहिए, बट यहां पे प्रोडक्ट फिक्स है 1 ही मोल होना चाहिए, यस। तो यस, बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों लोग कि आपको यहां पे। और दूसरी बात है कि इनकी स्टेट मेंशन करना है बच्चों लोग, गैस, ये H2 लिक्विड, तो ये स्टेट मेंशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, यस बच्चों लोग। तो यहां पे आपको 1 मोल प्योर कंपाउंड बना है, 1 मोल प्योर कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड है, 1 मोल आपका प्योर कंपाउंड है, ओके। ये प्योर कंपाउंड आपने कहां से बनाया? आपने उसके प्योर फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म से बनाया। प्योर फॉर्म कंपाउंड इज फ्रॉम प्योर एलिमेंट, यस। प्योर कंपाउंड को आपने प्योर एलिमेंट से बनाया, यस। और इन स्टैंडर्ड स्टेट, यस बच्चों लोग, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, यस बच्चों लोग। तो यहां पे आपको यदि ऐसा बनाना है कि एसिटिक एसिड बनाना है, तो ये 1 मोल है, एसिटिक एसिड 1 मोल है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यस। तो अभी यहां पे आपको कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में, हाइड्रोजन एलिमेंट फॉर्म में, ऑक्सीजन एलिमेंट फॉर्म में, अभी इसको तो 1 मोल ही लेना है आपको, बाकी का आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यस। तो आप, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यस। ये आपका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा आपका, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिल्कुल समझ में आया बच्चों लोग। अभी यहां पे जो भी एलिमेंटल फॉर्मेशन है उनकी एंथैल्पी आपको कितनी लेनी है? जो भी एलिमेंट फॉर्म है उनकी एंथैल्पी आपको कितनी लेनी है बच्चों लोग? इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एलिमेंटल फॉर्म, तो वो आपको एज्यूम करनी है 0।
एलिमेंटल की एंथैल्पी आपको जीरो लेनी है, मतलब इनकी सबकी एंथैल्पी आपको जीरो लेनी है, इनकी सबकी एंथैल्पी आपको जीरो लेनी है। ठीक है, यस बच्चों लोग, एंथैल्पी आपको कितनी लेनी है बच्चों लोग? जीरो लेनी है। ओके, तो यहां पे ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग कि आपको एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज जीरो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट, यहां पे मैं बोल सकता हूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज जीरो। यस बच्चों लोग, तो अभी मेरे पास मान के चलो कि अभी देखो ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है लैब में। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का आपका बहुत सारे कंपाउंड है, लॉट ऑफ कंपाउंड है, तो वो रिएक्शन इस यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल मान रहे हैं बच्चों लोग। यहाँ पे जो भी डेल्टा एच फॉर्मेशन की जो वैल्यू निकली है वो आपको इसी मेथड से आपको फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये तो इसके बहुत सारे कंपाउंड है। तो ये जो वैल्यूज है ये हमने दूसरे मेथड से निकली हुई है, इस मेथड से तो हम यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि लॉट ऑफ कंपाउंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनाने की। ओके, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ रिएक्शन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म से होने वाली नहीं है। तो आप बोलेंगे सर क्यों स्टडी करें इसका? ओके, तो कुछ रिएक्शन है ऐसे जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन। ओके, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे CH4, तो कार्बन हाइड्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड है ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कुछ भी है, समझ रहे हैं? तो यस, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे खत्म हुआ। अभी मान के चलो कि आपके पास कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन ग्राफाइड लेना है अभी, ग्राफाइड। ओके, कार्बन का ग्राफाइड फॉर्म और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप CH4 बोलेंगे। तो यहाँ पे जो एंथैल्पीज है, ओके, एंथैल्पी आप आपकी फॉर्मेशन बोलेंगे, किसका फॉर्मेशन? अभी CH4 का। क्यों? क्योंकि वो एक मोल है और यहाँ पे गैस है, तो यहाँ पे लगभग ये जो एंथैल्पीज है वो आपकी -74.8 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये लैब में तो रिएक्शन पॉसिबल बिल्कुल नहीं है बच्चों लोग ये, बट आपको अभी खाली यहाँ पे ये समझना है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो एलिमेंटल से आपको कंपाउंड बनाना है और जो कंपाउंड है वो एक मोल है, बात खत्म है यहाँ पे, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों लोग, तो अभी यहाँ पे हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। एलिमेंटल स्टेट की आपको एंथैल्पी जीरो कंसिडर करनी है और आपको बाकी का कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, तो एंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है बच्चों लोग, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे बच्चों लोग। ठीक है, ये लेक्चर एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेना है बच्चों लोग, ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी आप रीड करेंगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं।